जय हिंद फ्रेंड्स। आज से ये वन लाइनर सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये सभी स्टेट पीसीएस के लिए यूज़फुल है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। तो आपका एससीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, आरएस, बीपीएससी सभी के लिए, और इसे हम बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशंस के लिए रखेंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि देखिए बहुत लेंदी पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, हम आपको बहुत लंबा करा दें। तो इससे बेहतर है कि हम एक एक दो दो पेज की चीज़ें आपके कराते चले और आप इसको डेली रूटीन में आप इसे शामिल कर लीजिए, आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और यहीं से आपके करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो भी हम कोरिलेट कर देंगे। तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? और ऐसे सवाल स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी। अब इसमें दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक, पहली हेरिटेज को किसने रवाना किया, तो हरी झंडी दिखाई, तो ये है आपका नरेंद्र मोदी। और इसका दूसरा है कि किन दो शहरों के बीच चली, ये भी साथ में देख लीजिए, तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में। यहाँ आपको समझना है और याद करने का बेहतर तरीका ये है कि हेरिटेज के साथ इसको लिंक कर लीजिए कि हेरिटेज कल्चर क्या होता है, इंडिया में कौन सा स्टेट इसके लिए वर्क कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक गुजरात से ये बातें लिंक होंगी। देखिए सबसे पहले टूरिज्म को लेके भी जो बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे एक मोबिलाइजेशन देखने को मिले था, वो गुजरात से ही देखने को मिला था। और जब से और उस समय अपने पीएम साहब वहाँ के सीएम थे, जब वो सेंटर में आते हैं उसके बाद ऑल पैन इंडिया टूरिज्म को मोबिलाइज करने के लिए काफ़ी एफर्ट डाले गए। तो इससे भी चीज़ें आपकी कोरिलेट हो जाएंगी और आपको आंसर याद हो जाएगा। तो हेरिटेज ट्रेन किसके किसके बीच चली? केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में है। और किसने हरी झंडी दिखाई? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये चीज़। गोवा में 37, ये नंबर्स याद रखिएगा, नंबर्स के ऊपर काफ़ी गेम होता है। जो राष्ट्रीय खेल में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो याद रखिए, प्रियंका गोस्वामी। ये कीवर्ड्स हैं और इनको याद रखना। 37 राष्ट्रीय खेल महिलाओं का, और 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया किसने बनाया? प्रियंका गोस्वामी ने। अब इससे आप ये भी याद कर सकते हैं कि ये उसका जो वेन्यू है वो क्या है? गोवा है। कौन सा नंबर है? 37 नंबर है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। और किसने बनाया? प्रियंका गोस्वामी। यही 4 फैक्ट हैं जो आपको समझने हैं, याद करने हैं। एक दो बार ऐसे देख लेंगे वीडियो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, लिंक दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आसानी से आप वहाँ से भी दे सकते हैं। ऑलरेडी ये डेली करंट अफेयर सीरीज में हमारे साथ हम इसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को भी फॉलो कर लेंगे, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के अंदर जो प्रतिष्ठित बैलन डिसओवर अवार्ड है उसे किससे सम्मानित किया गया? और लियोनेल मेसी को इससे सम्मानित किया गया है। अब अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो मेसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कौन से कंट्री से आते हैं, पर्टिकुलर कौन से खेल से रिलेशन है। अभी मेसी चर्चा में भी थे, अपने देश के सपोर्टर के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने मैच खेलने से डिनाई कर दिया था। तो ये चीज़ें रही थी मेसी के साथ। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, अक्टूबर का रिलेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 तारीख में कई लोगों का बर्थडे भी आता है और इसी के लास्ट में हम इंडिया को एक यूनाइट कर देते हैं और उसी से ये रिलेशन है राष्ट्रीय एकता दिवस का। 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डीओर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किससे दिया गया? तो जूड बलिंगहैम इनका नाम है, इनको दिया गया। नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आसान है। जैसे ही आप देखेंगे 23 का प्रतिष्ठित बैलन डीओर अवार्ड है, कोपा ट्रॉफी है, तो आपको याद आ जाएगा। और ये नाम इस तरीके से है कि आसानी से जूड बलिंगहैम आपको याद हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज, तो रोहित शर्मा काफ़ी फेमस रहे वर्ल्ड कप। भले इंडिया हार गई फाइनल में, लेकिन बहुत शानदार खेले, यहाँ से भी याद रख लीजिएगा। और अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है मुंबई इंडियन की कैप्टनशिप को लेके, इनको हटा दिया गया है।
तो रोहित शर्मा आपको याद रखना है, 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें इंडियन क्रिकेटर है। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 किलोमीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया? तेजस अशोक सिरसे महाराष्ट्र से आते हैं, एथलीट हैं और मेल हैं, 110 मीटर्स जो बाधा दौड़ है उसमें, और इन्होंने का जो टाइम है 13.80 में इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम है तेजस अशोक सिरसे। याद हो जाएगा, बहुत आसान है। क्रिकेट से जुड़े हुए बेसबॉल शब्द को हाल में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? और यह कोलिंस डिक्शनरी। जब आप गूगल करेंगे तो देखेंगे कि बड़ा स्पेसिफाई तरीके से वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए कोलिंस का नाम लिया जाता है और नेट के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, सिस्टम के लिए भी डिजिटल ऑर्डर में ये वर्क करती है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इसे भी आपको रिलेट करके रखिएगा। किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। अब ड्रोन से याद रखिएगा, इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा, और उसको सर्टिफिकेशन मिला है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। ड्रोन इस समय काफ़ी चर्चा में है, लखपति दीदी की जो स्कीम है वो भी ड्रोन से ही रिलेटेड आती है, तो थोड़ा सा ड्रोन को समझ के चलना है और याद करने के लिए थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम 2-3 बार बोल लेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। डेली अगर 1-2 बार देखना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के बॉलर हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। अभी भी इंडिया आए थे तो काफ़ी सुर्खियों में थे, काफ़ी होप थी पाकिस्तान को इनसे, लेकिन ये बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। इंडिया के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो हीरालाल समरिया को अपॉइंट किया गया है, ये हीरालाल समरिया। वनडे क्रिकेट में सचिन के सेंचुरी के बराबर कौन से बल्लेबाज ने, देखिए वर्ल्ड कप में हुआ था, और विराट कोहली। आपको बताना है कि कितनी सेंचुरी मारी और मारकर इन्होंने बराबरी करी। इसके बाद 2025 में 24th एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। आंसर क्या है? बांग्लादेश। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ? तो भारत और यूएसए, ये साथ में रख लीजिए, यूएसए के साथ। वज्र प्रहार याद रखिएगा, वज्र प्रहार। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को ये डेट है। अभी 31 अक्टूबर को हम लोगों ने बात करी थी, वो कौन सी डेट है उसको भी आंसर रखिए और ऐसे ही कोरिलेट करके याद कर लीजिए। हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ल्यूक फ्रीडेन। कौन है? ल्यूक फ्रीडेन। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वीरदास। कौन बने? वीरदास। आईसीसी के अंडर 19 में जो मेल क्रिकेट विश्व कप 2024 को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया गया? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। क्या है इसका आंसर? साउथ अफ्रीका। अब इसका चैंपियनशिप का रिजल्ट भी आ गया, तो वो भी देख लीजिएगा कौन चैंपियन बना। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? तो इसका आंसर है गुजरात। अभी हेरिटेज ट्रेन चलाने की भी बात की गई थी, तो कहाँ था और कहाँ से कहाँ के बीच में था, वो भी इससे लिंक करके पढ़ते रहिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। लिंक कर लीजिए, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 की थीम मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना। एक्वेटिक से रिलेटेड बातें हैं और एक्वेटिक वेल्थ से रिलेटेड बातें हैं, आसानी से याद हो जाएंगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद, ये नहीं भी अगर गेस भी कर सकते हैं 23, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसके के बीच में रहा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और साथ में वज्र प्रहार किसके साथ रहा? तो इंडिया और यूएस। ऐसे आपको चीजें याद रहेंगी। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DCA ने नियामक के रूप में के नियमों का पालन नहीं करने के लिए किस एयरलाइंस के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया? तो ये क्या है? एयर इंडिया। किस ड्रोन कंपनी को अभी अप्रूवल मिला, सर्टिफिकेशन मिला? ऐसे करके देख लीजिए, तो देख रहे कोरिलेशंस और कितनी आसानी से चीजें याद हो जाएंगी।
2 बार 3 बार अगर आप देख के चले गए तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट पुरुष विश्व कप मेंस अंडर-19 जो है वर्ल्ड कप 2024 साउथ अफ्रीका में होगा, लेकिन इससे पहले कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई? तो बंगाली दादा सौरभ गांगुली का नाम आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से आती हैं, किस स्टेट से आती हैं, ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया? किस त्योहार को? कौन सी मिनिस्ट्री इसे प्रोवाइड करती है? किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये जीआई टैग मिलता है? विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी? कनाडा। निज्जर केस आपको याद होगा, जस्टिन ट्रूडो आए थे और जस्टिन ट्रूडो ने फिर G20 में आए थे और उनका प्लेन खराब हो गया, फिर वो यहाँ से जाते हैं और उसके बाद उन्होंने इंडिया के ऊपर तमाम तरीके के ऑब्लिगेशंस डाले कि इंडिया उनके कंट्री के लोगों को मरवा रहा है और ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ से याद रखिए। किस केंद्रीय मंत्री ने गोवा में 54 IFFI के 48 आवर का फिल्म चैलेंज लॉन्च किया? और इसका आंसर है अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित चौथे भारतीय कौन बने? डॉक्टर सईदना मुफद्दल सैफुद्दीन। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर है शिमला। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य में हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया? और इसका आंसर है यूपी। यूपी याद रखिएगा, बुलडोजर मॉडल याद रखिएगा और टफ गवर्नेंस की चीज़ें याद रखिएगा। आपको यूपी गुड गवर्नेंस का एक मॉडल है, आपको याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? और इनका नाम है फातिमा बीबी। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास नारायण को। श्रीनिवास नारायण को। साउथ से लिंक नेम है तो आसानी से याद हो जाएगा। श्रीनिवासा गोविंदा नारायण आपको कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के साथ इसको लिंक कर लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे मेंटर के रूप में अपॉइंट किया है? गौतम गंभीर। साथ में मुंबई इंडियंस से कौन अपने मेंटर की पोजीशन से रिजाइन किया है? तो वो भी साथ साथ कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और ऑलराउंडर ब्रेन स्टोक्स ने IPL 2024 न खेलने का फैसला किया है। वो कौन सी IPL टीम से जुड़े हुए थे? और CSK, चेन्नई सुपर किंग, धोनी की टीम याद रखिए। गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 से पहले किसे कप्तान बनाया है अपना? तो फजल अत्राचली को बनाया गया है। BCCI ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया है? आंसर है राहुल द्रविड़। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन चक्रवात मैकोंग को किस देश ने नाम दिया? तो आंसर है म्यांमार। याद रखिएगा, म्यांमार को मान्यवर से जोड़ के याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ कोड अपना बना लीजिए। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है अंकोर वाट का मंदिर। आपको ये बताना है कि इंडिया में किस गॉड या गॉडेस से रिलेटेड ये जो मंदिर है, ये टेम्पल है, रिलेटेड है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? तो आंसर है इंडिगो। किसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है सुगंति सुंदर राज। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 3 ईयर तक। एक बार और देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है?
तो कंबोडिया, आपको ये बताना है कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है और साथ में कौन से सी के अंदर ये आता है, ये भी आपको बताना है। तो आई होप आपको डिस्कशन क्लियर हुआ होगा। लिंक आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।